वेलकम टू द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ऑन द चैनल इन रीसेंट टाइम्स। आज हम कंपेयर करने वाले हैं Realme P3 Ultra को iQOO Neo 10R के साथ। हमारे पास में यहाँ पर ये दोनों ही फोन्स, और अगर आप लगभग 20 से 25 या फिर 30 हजार के सेगमेंट में एक बढ़िया शानदार हाई परफॉर्मेंस वाला फोन खरीदने का सोच रहे हो तो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। शुरुआत करते हैं दोनों ही फोन्स के डिजाइन से। Realme P3 Ultra और iQOO Neo 10R दोनों के ही अंदर आपको मिल जाता है डुअल कैमरा सेटअप, बट व्हाट एक्साइट्स मी द मोस्ट इज इनकी डिजाइनिंग। अब देखो iQOO Neo 10R ना डायरेक्टली अपनी इंस्पिरेशन लेता है Neo 9 Pro से जो पिछले साल आया था, लेकिन इस साल आपको प्लास्टिक पैनल मिलता है अनलाइक प्रीवियस ईयर जहां पर आपको वीगन लेदर फिनिश मिला था। वहीं पर Realme P3 Ultra के पीछे ना आपको ये बढ़िया सा मून का इंप्रेशन मिलता है, एंड मटेरियल वाइज दोनों ही फोन्स में प्लास्टिक बैग आपको मिलती है, सो प्रीमियम वाला इन हैंड फील आपको नहीं देखने मिलेगा। बट ऑन द अदर हैंड Realme P3 Ultra हैज दैट oomph in it, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना भाई, ये एक्चुअली बहुत कूल है। एंड इसका एक एक्स फैक्टर ये भी है कि अंधेरे में ग्लो करता है अगर आप इसको लाइट वाइट मार के देखोगे तो। या अगर पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो भाई फंडामेंटली सारा स्ट्रक्चर एकदम सेम है। राइट में आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम रॉकर्स एंड नीचे है पावर ऑन ऑफ बटन। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा टाइप सी USB पोर्ट, साथ में मिल जाएगा आपको स्पीकर्स और सिम ट्रे। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो दोनों ही फोन में आपको IR ब्लास्टर भी मिल जाएगा और सेकेंडरी माइक्रोफोन। एंड इन माय ओपिनियन आई वुड से कि भाई Realme P3 Ultra डिजाइन के मामले में लीड ले जाता है। अनदर स्पेसिफिकेशन दैट सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट इज IP69 रेटिंग ऑन द Realme P3 Ultra। तो अगर आप इसको पानी में डुबाओगे या फिर अगर आप इसको क्लीन वगैरह करने का सोच रहे हो कि भाई पानी में अंदर डाल के रगड़ देता हूँ इसको मस्त मक्खन, Realme खराब नहीं होगा। कंपैरेटिवली iQOO उतना ज्यादा देर के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगा पानी को या फिर हॉट वाटर स्प्लैशेस को और स्प्रेस को। डिस्प्ले की अगर बात करें तो ये दोनों ही फोन्स ना अलग अलग लीग में जाते हैं, जहां पर आपको Realme P3 Ultra में मिलेगा क्वाड कर्व डिस्प्ले, वहीं पर आपको iQOO Neo 10R में मिलेगा फ्लैट पैनल। अब देखो ये दोनों ही पैनल्स अपने अपने प्रोज एंड कॉन के साथ आते हैं, तो कोई भी बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है, कोई भी बहुत ज्यादा बुरा नहीं है। पैनल वाइज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर Realme P3 Ultra में आपको मिलेगा 6.83 इंच का पैनल, वहीं आपको iQOO Neo 10R के अंदर मिलेगा 6.67 इंच का फुल HD प्लस पैनल। अब देखो क्योंकि ये AMOLED पैनल्स है तो इट्स गोइंग टू बी ऑब्वियस, दोनों में आपको इंकी ब्लैक्स मिलेंगे, पंची कलर्स मिलेंगे, ग्रीन्स रेड ब्लू सब बहुत ज्यादा हाईलाइट से होकर के दिखेंगे। एंड ऑल इन ऑल आपको एक IPS LCD पैनल के ऊपर कंपैरेटिवली बहुत बेटर डिस्प्ले मिलेगी। बट ऑन द अदर हैंड यू हैव टू कीप इन माइंड अबाउट द रिफ्रेश रेट। तो भाई देखो जहां पर आपका Realme P3 Ultra goes up to 120 हर्ट्ज, वहीं पर आपका iQOO Neo 10R goes up to 144 हर्ट्ज। लेकिन यहां पर भी एक और बट है कि ये 144 हर्ट्ज iQOO Neo 10R सिर्फ सिलेक्टिव कुछ गेम्स के साथ ही जा पाता है। तो ऑल इन ऑल अगर आप फोन स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, ये 144 हर्ट्ज नहीं जाएगा, ये लिमिट हो जाएगा 120 हर्ट्ज के ऊपर ही। तो एक चीज जो राइट ऑफ द बैट में नोटिस कर रहा हूं दोनों ही फोन्स के डिफरेंस में, वो ये है कि Realme का कंटेंट बहुत ही स्लाइटली मुझे पंचियर साइड पर दिख रहा है। iQOO Neo 10R के अंदर हल्का सा वार्मर टेंट भी है, मतलब ये पूरे सीन में आप देख सकते हो, यहाँ पर हल्का हल्का पर्पल टेंट भी आपको दिख रहा है। वहीं पर Realme टेक्स अ स्लाइटली डिफरेंट रोड और ये आपको स्लाइटली कूलर टोन्स देता है। दोनों में ही वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा है, HDR वगैरह भी सही दिख रहा है, दोनों ही काफी पंची हैं, काफी बढ़िया हैं। एंड 19-20 का डिफरेंस है ऑनेस्टली इन दोनों के बीच में, दोनों ही काफी बढ़िया है। डिस्प्ले में तो दोनों ही फोन्स में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ और बात करते हैं परफॉर्मेंस की, एंड ओ बॉय दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। देखो ये दोनों ही फोन्स परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, मतलब इन दोनों ही फोन्स में आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए Antutu पर, Geekbench पर, भले ही वो बात हो गेमिंग की 90 FPS की या फिर वो बात हो लंबे गेम प्ले की। तो रियल लाइफ में क्या होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि Antutu पर जहां पर iQOO Neo 10R स्कोर कर रहा है अराउंड 1.47 मिलियन के आसपास, वहीं पर Realme P3 Ultra थोड़ा पीछे रह जाता है अबाउट 1.43 मिलियन के पास। अब देखो वैसे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है इन दोनों में, एंड रियल लाइफ में हार्डली इट्स गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, लेकिन यही सेम चीज हमने Geekbench के ऊपर भी नोटिस करी, और वहीं iQOO Neo 10R अराउंड 1854 स्कोर कर रहा था, एंड सेम थिंग गोज इन द मल्टी कोर टेस्ट एज वेल। अगर स्ट्रेस टेस्ट और स्टेबिलिटी की बात करूं तो साफ साफ यहाँ पर पता चलता है iQOO Neo 10R मैनेजेस टू डील विद थर्मल्स अ लिटिल बेटर व्हेन पुट अंडर स्ट्रेस व्हेन कंपेयर्ड टू Realme P3 Ultra। जब आप रियल लाइफ में लेकर के जाओगे तो iQOO Neo 10R स्लाइटली बेटर होगा कंपेयर्ड टू P3 Ultra। अब बात करते हैं गेमिंग की। तो भाई BGMI एक ऐसा गेम है जो सबसे ज्यादा खेला जाता है, एंड ये दोनों ही फोन्स BGMI को भर भर के सपोर्ट करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस। सो इफ यू विल ओपन BGMI एंड आप जाओगे इनकी ग्राफिक्स सेटिंग के अंदर, तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको दोनों ही फोन्स में देखने मिलेगा।
ये आ गए दोनों ही फोन्स के ग्राफिक सेटिंग्स। तो एज यू कैन सी दोनों ही फोन्स में यहाँ पर हमने ग्राफिक स्मूथ के ऊपर सेट कर रखे हैं एंड द फ्रेम रेट दैट यू आर गेटिंग ऑन द Realme P3 इज एक्सट्रीम प्लस, वेयरएज iQOO Neo 10R में इनिशियली नहीं था, लेकिन ये अपडेट के बाद अब यहाँ पर आपको अल्ट्रा एक्सट्रीम भी मिल चुका है। मतलब भाई मस्त एकदम चुम्मेश्वरी वाली गेमिंग आपको देखने मिल जाएगी। एंड iQOO Neo 10R को अब से कुछ टाइम पहले जब मैंने रिव्यू किया था तो भाई गेमिंग में ना ये बहुत ही सॉलिड आगे जा रहा था एंड आपको 1-2 घंटे के बाद भी कंटिन्यूअस गेमिंग के बाद भी इसमें मेजर कोई स्टटर या फिर लैग्स नहीं देखने मिल रहे थे। वेयरएज ऑन द अदर हैंड अगर Realme P3 Ultra की बात करूं तो आफ्टर बेसिकली 45-50 मिनट्स के बाद ना मुझे थोड़ी सी वार्मथ मेरे को फील हुई थी डिवाइस के अंदर, विच इज नॉर्मल, नॉट प्रॉब्लमैटिक बाय एनी मींस। लेकिन वार्मथ फील होने के बाद ना मैंने नोटिस किया था कि इसका फ्रेम रेट्स वगैरह थोड़े ड्रॉप होने शुरू हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले राउंड की तरफ जो कि है बैटरी, एंड हमने इन दोनों ही फोन्स को 100% चार्ज करा था इस कंपैरिजन को शूट करने से पहले। एंड एज ऑफ नाउ हमने काफी सारे टेस्ट इसके ऊपर रन कर रहे हैं, थोड़ी सी गेमिंग भी कर ली है। एंड एज ऑफ नाउ iQOO Neo 10R इज एट 95%, whereas Realme P3 Ultra is at 87% बैटरी। सो भाई डिफरेंस तो है, देखो काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। iQOO ने यहाँ पर बैटरी को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है। ऑन द अदर हैंड अगर चार्जिंग की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी, दोनों में 80 वॉट्स की चार्जिंग मिल जाती है। एंड अगर प्रिसाइज चार्जिंग टाइम की बात करूं तो iQOO Neo 10R टेक्स अराउंड 1 आवर एंड सेम यहाँ पर Realme P3 Ultra भी लगभग 1 घंटे के आसपास ही लगता है फुल चार्ज होने में। तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, स्पेशली इन द चार्जिंग डिपार्टमेंट। बैटरी डिपार्टमेंट यस देयर इज अ बिग डिफरेंस। बढ़ते हैं आगे कैमरा डिपार्टमेंट की तरफ, जहां पर दोनों ही फोन्स एग्जैक्ट कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। तो आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। अब पिक्चर्स की बात करें तो भाई देखो सीधी सिंपल सी बात आपको बताता हूँ, दोनों ही फोन्स कैमरा ओरिएंटेड नहीं है, तो इनसे अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपको वाओ इमेजेस मिल जाएंगी तो यू आर गोना बी डिसअपॉइंटेड। बट अगर जो रियल में है उसकी बात करूं तो सिंपल सीधी सी बात है, P3 Ultra स्लाइटली वार्मर इमेजेस लेता है और इसकी वजह से थोड़ी सी ज्यादा ब्राइट और वाइब्रेंट लगती हैं। वहीं पर iQOO Neo 10R ट्राइज टू कैप्चर शार्प पिक्चर्स, लेकिन ये थोड़ा सा नेचुरल कलर्स की तरफ शिफ्ट करता है। डायनामिक रेंज की अगर बात करें तो दोनों ही फोन्स वैसे तो ऑलमोस्ट ओके परफॉर्म करते हैं, कुछ भी आउट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं होता है। बट Realme P3 Ultra ना सब्जेक्ट को थोड़ा सा बेटर लाइट अप करता है, एक्सपोज करता है डे लाइट पिक्चर्स में। मूविंग टू पोर्ट्रेट्स, यहाँ पर देखो दोनों ही फोन्स खास कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, दोनों में एज डिटेक्शन इश्यूज भी मिल जाते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर एक फोन को पिक करूंगा तो आई वुड पिक Neo 10R, क्योंकि इसके पिक्चर्स थोड़े से मुझे रियल लगते हैं कंपेयर टू P3 Ultra जो थोड़ा सा ज्यादा प्रोसेस्ड होता है। तो बात कर लेते हैं वर्डिक्ट की कि भाई कौन सा फोन लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। सिंपल सीधी सी बात है, Neo 10R और P3 Ultra दोनों का प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे, और Realme P3 Ultra थोड़ा सा पीछे रह जाता है Neo 10R से when we compare it in terms of scores and stability on Geekbench, Antutu and CPU throttling. However, अगर डिजाइन की बात करूं तो यहाँ पर Realme P3 Ultra एकदम चौके छक्के छुड़ा रहा है, क्योंकि भाई इसमें आपको पहली चीज तो इतना इंटरेस्टिंग डिजाइन मिल रहा है रियर पैनल पे, और दूसरी चीज ये कि इसमें आपको IP69 रेटिंग भी मिल जाती है। तो अगर आप एकदम हार्डकोर टाइप के गेमर हो तो आई वुड से Neo 10R वुड मेक मोर सेंस फॉर यू, और अगर आप एक कैजुअल टाइप के बंदे हो जिसको कभी कभार गेमिंग करनी होती है और कभी कभार से मेरा मतलब है कि अगर अच्छी भी गेमिंग करनी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर Realme P3 Ultra। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लेट अस नो व्हाट ऑल डू यू वांट अस टू डू विद दीज डिवाइसेस, या फिर अगर आप कुछ एक स्पेसिफिक टाइप का टेस्ट देखना चाहते हो इनमें से किसी फोन का, वो भी हमें कमेंट में नीचे बता देना, बंदा लेकर हाजिर हो जाएगा। दिस इज मी साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।